सोशल सर्विस, समाज कल्याण के क्षेत्र में आपने जो कार्य किए हैं, सवाल मैं करूंगा कि उन्हें आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, पत्रकारों के लिए कार्य करने के लिए, पत्रकारों को सदैव जागृत करने के लिए सुनील दाधीची जी प्रोफेसर हैं, विभाग अध्यक्ष जी का स्वागत किया जाए। माननीय राज्यपाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी से आग्रह की मां सरस्वती, मां वीणा पाणी के चित्र पर माल्यार्पण कर प्रार्थना की उनकी कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। और जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, अतिथि देवो भव, राजेंद्र जैन जी। तत्पश्चात आग्रह करूंगा डॉक्टर ओपी यादव जी से, राष्ट्रीय सलाहकार नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के श्री ओपी यादव जी, महामहिम राज्यपाल जी का स्वागत, सत्कार और वंदन करें। श्री हेमंजीत मालू जी से आग्रह आप सभी की तालियां भी इस पल में आपकी उपस्थिति को प्रदर्शित करेंगी कि आप सब भी यहां उपस्थित हैं। आज का जो दिन है भारतीय पत्रकारिता स्थापना दिवस, जो कलकत्ता से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि अभी हमारे उद्घोषक महोदय ने बताया कि लगभग 2.5 साल तक कलकत्ता में अंग्रेजों से संघर्ष करने के बाद पहले पत्रकार देश का पहला कि उसके अखबार की शुरुआत की थी। नेशनल मीडिया फाउंडेशन पूरे देश में उसका एक संघर्ष की लड़ाई है, और वो लड़ाई ये है कि पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। पाकिस्तान में पत्रकारों की सुरक्षा कानून लागू करने हेतु महोदय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और समाज के जागरूक पहरी पत्रकारों को निष्पक्ष और तथ्यात्मक समाचारों को प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में दिखाने पर सामाजिक तत्व एवं दोषियों द्वारा आए दिन प्राण घातक हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में मैं उनकी सुरक्षा के लिए राजस्थान राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की मांग करता हूं, और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम आने वाले समय में जब 1 वर्ष के अंदर बहुत शीघ्र इस कानून को लागू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी की उपस्थिति में यह पत्रकारों की सुरक्षा के लिए नेशनल मीडिया फाउंडेशन द्वारा एक मांग की जाती है कि जिस तरह से राजस्थान के पत्रकारों के लिए भी ऐसा कोई कानून बने ताकि पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। माननीय राज्यपाल जी ने सहर्ष ज्ञापन स्वीकार किया, इसके लिए साधुवाद प्रेषित करते हैं। न केवल पत्रकारों के लिए संवेदनशील है, बल्कि उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनकी जो वाजिब मांगे हैं, उनको लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपके लिए वो केवल एक सार्थक पहल जरूर करेंगे। और जो किसानों की समस्याएं हैं, उसी तरह से जो मजदूरों की समस्याएं हैं, उसी संदर्भ में पत्रकारों को भी वो एक लेकर आप आए दिन चिंतन मनन और बैठकें करते रहते हैं। हर जगह आप कार्यक्रम में शिरकत भी करते हैं, क्योंकि आपको इस राज्य का न केवल विकास करना है, बल्कि आपके जाने के बाद भी आदिकाल तक लोग ये याद रखें कि यहाँ जो महामहिम राज्यपाल आए थे, उन्होंने उत्कृष्ट न केवल कार्य किए, बल्कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ आम जन को किस तरह बेहतर गुड गवर्नेंस दिया जा सकता है, इसके लिए वे एक रोल मॉडल बनाने का आप काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कुछ राजस्थान के बारे में कुछ पंक्तियां महामहिम आपके सामने अर्पित करना चाहता हूं, जो इस राजस्थान की गौरवशाली अतीत और शौर्य और पराक्रम की धरती को लेकर विश्वविख्यात है। आज मैं भाषण देने नहीं आया, आज मैं राजस्थान की आत्मा को आवाज देने आया हूं। आज मैं शब्द नहीं बोलूंगा, इतिहास बोलेगा। आज मैं तर्क नहीं रखूंगा, धरोहरें बोलेंगी। महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा प्रोफेसर नंद किशोर पंडित जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। तत्पश्चात श्री हेमजीत मालू जी से आग्रह करूंगा
कि उन्हें आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। श्री हेमजीत मालू जी को कृपया मंच पर आएं। क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। श्री गोविंद पारिक जी से आग्रह करूंगा, आपकी तालियां शांत न हो, आग्रह मैं पुनः करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा कि साथ श्री पुरुषोत्तम दिवाकर जी से आग्रह करूंगा। श्री पुरुषोत्तम दिवाकर जी से आग्रह है कि मंच पर सपत्नीक पधारें। श्री संदीप खंडेलवाल जी, संदीप सारस्वत जी से, इन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्टीज है आपकी, आरपीएस। श्री संदीप सारस्वत जी, इन्हें भी हम क्राइम इन्वेस्टिगेशन की एक्सपर्टीज के लिए। तत्पश्चात आग्रह करूंगा श्री सीसराम भावरिया जी, सोशल सर्विस, समाज कल्याण के क्षेत्र में आपने जो कार्य किए हैं, समाज को एक नई दिशा दी है, श्री सीसराम भावरिया जी। तत्पश्चात आग्रह करूंगा श्री मुकेश मीणा जी, जो अध्यक्ष हैं पिंक सिटी प्रेस क्लब के, श्री मुकेश मीणा जी से आग्रह करूंगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों के लिए कार्य करने के लिए पत्रकारों को सदैव जाग। तत्पश्चात आग्रह करूंगा डॉक्टर सुनील दाधीच जी से कि कृपया वह मंच पर आएं। सुनील दाधीच जी प्रोफेसर हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, मृदा विज्ञान विभाग रारी दुर्गापुरा, श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जोबनेर के। आपने मृदा विज्ञान में अनुसंधान, शिक्षा एवं कृषि प्रसार में अतुलनीय योगदान दिया है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। कृषि अवशेष प्रबंधन करके और बायो सीएनजी गैस बना करके वाहन और कार बायो सीएनजी से चलाने का अनुमत और परियोजना का सफल संचालन किया है। आप कृषि शिक्षा में IARI पोस्ट में डायरेक्ट किया है आपने, डॉक्टरेट हैं आप। आग्रह करूंगा महामहिम राज्यपाल जी से कि राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर OP यादव जी और भी लोग हैं हमारे जिन्हें सम्मानित किया जाना है और ये कार्यक्रम अभी निरंतर रहेगा। सुरक्षा कानून शीघ्र से शीघ्र बनाया जाए, ने जिसके लिए कानून बनाना है वो राजस्थान के कितने पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं। कौन कौन पत्रकार राजस्थान के? 1 2 बस आपके लिए बनाना चाहता हूँ और राष्ट्रपति के और भेज सकता है। कानून तो यहाँ के मंत्रिमंडल में जो इस खाते के मंत्री होगी वो बनाते, लेकिन मैं ये आपका निवेदन जो है वो मंत्री के पास जरूर भिजवाऊंगा और उनसे आग्रह भी करूंगा। इसलिए मनाते हैं कि देश के पहले हिंदी भारतीय दृष्टिकोण के अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ और उसे जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया। इसीलिए 30 मई भारतीय पत्रकारिता का दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल शास्त्री जाम्बेकर, दर्पण नाम का उन्होंने 1832 को निकाला। 1832 दर्पण का अर्थ है आईना, आईना ऐसा इसका नाम था। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भारतीय पत्रकारिता ने स्वयं को केवल सूचना के साधन तक सीमित न रखकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। महामहिम राज्यपाल जी को पशुपतिनाथ जी की तस्वीर भेंट करेंगे। मध्य प्रदेश का यह ऐतिहासिक मंदिर है, एकमात्र विश्व की ऐसी मूर्ति है जहां भगवान शिव के 8 मस्तिष्क देखे जाते हैं। वह प्रतीक माननीय राज्यपाल जी को मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी भेंट करेंगे और आग्रह करूंगा राजेंद्र जैन जी से कि प्रतीक चिन्ह महामहिम राज्यपाल जी को
प्रतीक चिन्ह